103 y इक्वल टू 4x माइनस 5 इज ए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व वाई स्क्वेयर ए एक्स क्यूब प्लस बी एट 2,3 देन द ए बी इज इक्वल टू। तो इसमें ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। कर्व दिया है आपका, टेंजेंट की रेखा, पॉइंट दिया है, ए बी का मान निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए वाई स्क्वेयर ए एक्स की क्यूब प्लस बी डिफ्रेंशिएट किया, वाई स्क्वेयर का 2y/dy/dx, ए एक्स की पावर 3 का 3ax²। टेंजेंट रेखा दी है 4x माइनस 5, डिफ्रेंशिएट कर लो या इसकी प्रवणता निकाल सकते हो, स्लोप। तो m इक्वल टू कितना आया 4। अब सबसे पहले ये देखिए पॉइंट दिए हैं तुम्हारे 2,3 ये। तो सबसे पहले 2,3 वैल्यू पुट करिए, 3 रखिए, x की वैल्यू 2 की पावर 3 8। तो ये इक्वेशन बनी 9 8 प्लस के b। अब देखिए सबसे ज़रूरी है हमें कोई एक वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले वो इसकी इक्वेशन कितनी, 2y/dx 3ax²। तो dy/dx की वैल्यू ये होती है dy/dx। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 4, 3 × 2 कैसे, 2 ये है, y की वैल्यू 3 है, 3a और ये हो गई x की, तो 4 हो जाएगी तुम्हारी। तो कट के आ गई a इक्वल टू 2। a की वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, तो ये फर्स्ट बना दी, ये सेकंड बना दी, सेकंड में रख दो। तो b बराबर कितनी आई -7। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 2 और -7। तो b ऑप्शन इसका करेक्ट। अब देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर अबाउट ए डायमीटर, डायमीटर के साथ, डायमीटर हुज मास इज m एंड रेडियस a। तो ये mi पूछ रहा है, तो mi इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है होलो स्फीयर का 2/3a² × m। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, जी डॉट के थ्रू कह रहा है इज ए ग्रुप एंड x.y इक्वल टू x + 2y - 3 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जी से, देन इनवर्स ऑफ x इन द ग्रुप। तो इनवर्स पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन पहले भी इस टाइप से आया था। तो अब देखिए हम इसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है, दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए आपको दिया है x + 2y - 3। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी निकालते हैं, उसके बाद इन्वर्स निकालते हैं। आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है a ऑपरेशन e बराबर a। तो x + 2, यहाँ पर आइडेंटिटी ले ली, -3 इज इक्वल टू x, क्योंकि a इक्वल होता है तो यहाँ पर x है, x से x काट दो, e की वैल्यू 3/2। अब हमें इन्वर्स निकालना है, a ऑपरेशन a इन्वर्स बराबर हो 1 या आइडेंटिटी। अब देखिए x + 2y, y यहाँ पर इन्वर्स हो गया एक तरह से, -3 3/2। तो 2y को यहीं रहने दो, -3, x को इधर ले जाओ, x को इधर ले गए तो एलसीएम ले लो, 3 - 2x/2 2y, ये कंडीशन आएगी। तो y = हो जाएगी 9 - 2x/4। सॉल्व कर सकते हैं, यही इसका इन्वर्स होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पर कह रहा है आपका ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 इज ए कब रूट ऑफ द यूनिटी एंड 1 + ओमेगा की होल पावर 7 a + b ओमेगा देन द वैल्यू ऑफ a² + b²। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा, तो ध्यान से देखना, 1 + ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर के होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो माइनस के, तो a + b ओमेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ओमेगा की पावर कितनी हो गई, 2 × 7, तो 14 हो जाएगी। 14 को तोड़ सकते हो, 14 को कैसे तोड़ सकते हो, ध्यान देना, 14 को कर सकते हो आप 3 × 4 12 ओमेगा²। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या बचेगा आपका ओमेगा² माइनस का ओमेगा² a + b ओमेगा। अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ओमेगा कहीं नहीं है, तो ओमेगा² को फिर
ब्रेक कर रहे हैं, तो 1 प्लस ओमेगा, माइनस के माइनस ये प्लस, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर ए प्लस बी ओमेगा। तो कंपैरिजन करो, ए बराबर क्या आएगा 1, बी बराबर क्या आएगा 1, कुछ नहीं है तो यहाँ 1, तो दोनों का वर्क करके ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2a। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107, 0 से π/4 cos 2 थीटा की पावर 3/2 cos थीटा डी थीटा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल है, देखो कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा की पावर 3/2 है, तो cos 2 थीटा को हमने ब्रेक कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 cos थीटा डी थीटा। अब ध्यान देना, साइन थीटा बराबर हम t मान रहे हैं, डिफ्रेंशिएट क्या होगा cos थीटा डी थीटा। अब इसकी वैल्यू ले लो 0 साइन 0, π/4 का क्या हो जाएगा 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो लिमिट 0 से 1/√2, 1 माइनस 2t² की पावर 3/2 dt। अब देखो, अब भी हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि t पे स्क्वायर आ रही है, तो अगेन हम इसे करेंगे t इक्वल टू साइन एक्स अपॉन √2 माना हमने। ध्यान देना क्यों, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर डिफ्रेंशिएट करो, t का dt हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x √2 dx। ये थीटा था, अब हम x के पदों में आ गए। फिर लिमिट पे भी देखो, यहाँ पर कितनी है 0 लगा दो, और फिर लगाओ 1/√2, 1/√2 लगाएंगे तो ध्यान देना लिमिट 1/√2 इंटू 2, तो ये कितनी हो जाएगी 1, तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के टी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, cos x √2 dx, 2 से 2 क्या हो गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, 2 से 2 काट दो, कितनी हो जाएगी cos की पावर हो जाएगी q, तो इंटू cos x रूट एक्स, तो cos की 3 पावर ये है और cos की 1 पावर ये है, तो कितनी हो गई टोटल 4 पावर। अब यहाँ से आप टेक्निक लगा सकते हैं, कैसे, अगर आपके 0 से π/2 cos nx dx हो sin x हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 होता है, n माइनस 2 डॉट डॉट 1/2 π/2। अब देखिए, ये तो √2 इधर ही है, तो अब देखिए 4 में से 1 कम कर दो, कितना बचेगा 3/4, फिर एक n माइनस 3 n माइनस 2, तो 1/2 इंटू π/2 कितना हो गया आपका, तो ऊपर तो 3 आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16√2, तो आपका ऑप्शन बन रहा है सी ऑप्शन 3π/16√2। नेक्स्ट 108, y इक्वल टू -1 when x इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल सवाल है ये भी, आपको इसको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे कर सकते हैं आप जानते हो, देखिए 1 प्लस e² 2x dy, तो dy के y के साथ टर्म्स, x के साथ x की टर्म, ये किसका होगा tan इनवर्स का, ये इसमें t मान लेंगे, तो ये किसका आ जाएगा e⁻x बराबर t मान लेंगे, e⁻dx बराबर क्या हो जाएगी dt, तो क्या बनेगी ये बन जाएगी आपकी 1/1 प्लस t², तो ये किसका हुआ tan इनवर्स e⁻x इक्वल टू c। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि y इक्वल टू -1 x बराबर 0, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो सोल्व -1 tan इनवर्स e0। अब इसको समझना, e0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स -1, चूँकि इसमें माइनस दोनों कैंसिल, c बराबर 0, c बराबर 0 रखने पर वैल्यू कौन सी आ रही है, पहली आ रही है tan इनवर्स y tan इनवर्स e⁻x इक्वल टू 0। अब 109 फंक्शन दिया है ax² 2bx + 1 एंड a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये ध्यान देना है, एंड b² a, ये भी कंडीशन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही करेक्ट है, इसमें देखिए आप, तो f(x) बराबर, और सेकंड कंडीशन ये है, तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है विभक्त कर 2b² माइनस के 4ac, तो d बराबर b² माइनस 4ac ये होता है।
तो यहाँ पर कितनी वैल्यू 2b माइनस का 4a इंटू 1, तो बी स्क्वेयर 4 इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए दिया कितना है इसने लेस देन 0 के। अब देखिए यहाँ पर अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन भी तुम्हारा क्या होगा ग्रेटर देन 0, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 तो फंक्शन भी तुम्हारा ये लेस देन होगा। तो आपका क्या बन जाएगा बी ऑप्शन एफ एक्स ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 110, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट ओ एच ऑर्डर एच 3 ऑर्डर के इज इक्वल टू 5 देन व्हाट विल बी ऑर्डर एच इंटरसेक्शन के। इसके दो मेथड हैं, देखिए आपको दोनों से बता रहा हूँ। तो एक तो पहले ये देखिए ऑर्डर एच इंटरसेक्शन के होता है ऑर्डर एच इंटू ऑर्डर के ऑर्डर एच इंटू के। इसका वैल्यू दिया आपको 3, इसकी वैल्यू कितनी दी 5। अब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन वही दोनों में कितने एलिमेंट हो जाएंगे टोटल 3 इंटू 5, तो ये बन जाएगा आपका 15, तो ये भी 1 टाइम्स कटेगा। सेकंड कंडीशन देखो ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल सबसेट होता है ए का, ऐसे ए इंटरसेक्शन भी सबसेट होता है बी का। तो एच इंटरसेक्शन किसका सबसेट होगा एच का, एच इंटरसेक्शन किसका सबसेट होगा के का। ये चीज़ ध्यान देनी है, दोनों में ही समान रूप से एच और के में। तो ऑर्डर एच अपॉन ऑर्डर एच इंटरसेक्शन के 3/1, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है एक तरह से 3 1। अब ऐसे दूसरे को ले लो 5/1, तो 1 और 3 से तुम्हारा 3 डिवाइड किससे होगा 1 से, 5 किससे डिवाइड होगा 1 से, तो कॉमन दोनों में कितना है 1, तो ये भी कंडीशन कर सको ये भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1111 द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये दिया है रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। तो ये सवाल सिंपल सवाल है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है देखिए फॉर्मूला होता है आपका डी बराबर 2√g² माइनस AC अपॉन a प्लस का b। अब ध्यान देना तो हम तुलना किससे करते हैं ax² 2hxy प्लस के by² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबकी वैल्यू निकाल ली आपने, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारी निकल के आ रही है 2। तो इसका आंसर क्या होगा 10, तो इसका आंसर कौन सा होगा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए x की पावर y की पावर x, तो x अपॉन वाई dy/dx डिफ्रेंशिएट करवा रहा है। तो देखिए ये से भी कर सकते हैं x की पावर y की पावर x, दोनों तरफ का लॉग ले लो, तो लॉग लेने पर तुम्हारी ये कंडीशन आएगी। तो आप देख सकते हो इसका अवकलन करने पर क्या आ रहा है x log y माइनस के x, ऐसे पहले वाले का ये दोनों का डिवाइड कर दिया, तो ये कंडीशन निकाल के आ रही है। तो डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 113, ये पार्टिकल मूव से अलोंग ए कर्व x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू देन द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन i माइनस जे प्लस के। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधा सीधा ये। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे, तीनों कंडीशन दी हैं ये। हमारा आर वेक्टर क्या होता है ये वाला, तो x की वैल्यू रखी y की z की। अब इसने जो कहा है एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सीलरेशन वेक्टर में जानते हो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, v dr/dt होगा d²/dt, ये एक्सीलरेशन f से भी कर सकते हैं a से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक बार डिफरेंशिएट फिर 2 बार डिफरेंशिएट किया। पॉइंट क्या दिए हैं आपके पास, पॉइंट दिए हैं आपके पास t इक्वल टू 1, तो 1 रख दो इसमें, तो 6i प्लस 2j। अब आगे कह रहा है विद द डायरेक्शन, डायरेक्शन की कंडीशन क्या होती है a वेक्टर इंटू n वेक्टर बट्टे n कैप। तो अब लगाइए i माइनस जे प्लस के, यहाँ कितना 6i प्लस 2j
तो एन कैफ ये दिया है आपका, तो इसका अंडर रूट निकाल दो, कितना हो जाएगा 1 1 1, तो स्क्वायर करेंगे 3, तो 6, इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो 6, और माइनस के 2, के पर 0 हो जाएगा, कितना आएगा 4/√3। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी, इसका 4/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, v बराबर ये संख्या दी है, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, तो इसको मैं आप डायरेक्ट टेक्निक से बता रहा हूँ। तो कैसे, देखिए टेक्निक से देखेंगे इसके 1/2, देखिए v = टेक्निक से बता रहा हूँ, अगर इसी संख्या में ये संख्या निकलवा रहा हो, ऊपर माइनस के 1/2 है तो माइनस के v आता है, अगर इसी संख्या में प्लस के 1/2 होती, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव v आता है। एक तो ये तो टेक्निक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस के v। अगर देखिए इसमें आगे कंडीशन बनाए, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो माइनस वाले में तो ये 0 कंडीशन आएगी, आप लर्न कर सकते हो। अगर पॉजिटिव वाले में आती है 2/u, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगी। तो सीधी सी बात है, अगर आपको टेक्निक से याद कर रखना है तो नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) = x-1 मोड में है प्लस मोड में x, तो f'(1) का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप जानते हो मोड x का अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होता है मोड x/x, तो इसी कंडीशन से हम इसे करेंगे। तो देखिए x-1 प्लस के मोड x, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा x-1 अपॉन x-1, x अपॉन x, ये मोड में होगी। अब देखिए कंडीशन किस पर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है x = 1 पे, तो 1-1 अपॉन 1-1, 0/0, 0/0 की कंडीशन आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो इस वाले का डज नॉट एग्जिस्ट में एग्जिस्ट जोड़ेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट ही रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116, तो द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखिए ये कंडीशन है, इसे करते हैं बाय लैग्रेंज थ्योरम। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है आप जानते हो, dx/p dy/q और dz/r, ये कंडीशन होती है। तो dx में ये अपॉन, dy में ये अपॉन और dz में ये अपॉन। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना, इसमें x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों में इसमें y का मल्टीप्लाई, इसमें z का ऊपर नीचे, तो तीनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर नीचे 0 हो रहा है। जब 0 हो रहा है तो एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंडीशन बनाए, तो फर्स्ट और फोर्थ लिया, तो फर्स्ट कितना है dx mz माइनस के ny = 0। अब इसे इधर लिया तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगी आपकी, ये संख्या बचेगी x dx y dy z dz = 0। इंटीग्रेट कर दो अब इसको, तो x का x²/2, y का y²/2, z का z²/2, 0 का इंटीग्रेट c कांस्टेंट बन जाएगा, तो एक तो ये बन गई, 2 को इधर ले जाए 2c बनी, ये तो कांस्टेंट ही है, तो क्या हो जाएगी x² + y² + z² = c1। अब इसी प्रकार हमने x का किया था, y का किया था, z का, अब l का करेंगे, ऊपर नीचे इसमें l का करो, इसमें m का करो, इसमें n का करो, सेम प्रोसीजर होगा। तो उसमें क्या होगी आपकी कंडीशन, नीचे फिर भी 0 आएगी, तो ये हो जाएगी l dx m dy n dz, तो टोटल नीचे हो जाएगा 0 ये वाला। तो इसी के साथ इसे ले लो फिर फर्स्ट को और इसे फिफ्थ बना लो ये वाले, तो सॉल्व करने पर क्या होगा, ये तो सब 0 में चला जाएगा, l dx का क्या हो जाएगा x my + nz, ये क्या बन जाएगा c2। तो दो वैल्यू आ गई lx + my + nz और x² + y² + z²। तो देखो ये, तो इसका फॉर्मूला यही होता है, फाई फंक्शन या f दिया तो f में c1 की वैल्यू लगा दो और c2 को = 0, यही आंसर होता है। 117 द इक्वेशन 117 द इक्वेशन hxy gx + fy + c h not = 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं।
तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। ये आपकी इक्वेशन दी है, ये आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है। कंपैरिजन करेंगे, ए बराबर 0, बी बराबर 0, एच बराबर h/2, जी बराबर g/2, एफ बराबर f/2। पी आर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ए बी सी 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी ए जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इजिकल टू 0। वैल्यू पुट करने पर आपकी ये कंडीशन आ रही है, एफ जी प्लस सी एच इजिकल टू 0। आप इसका सॉल्यूशन भी दे सकते हो, मैंने कर रखा है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, सी ऑप्शन सही है, देख लिया, ऑप्शन सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 118। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। फॉर द फंक्शन mod x-5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। x-5 तुम जानते हो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 क्या होता है, पॉजिटिव। x -5 ये किस पर होता है, लेस देन पर। अब x इजिकल टू कितनी वैल्यू दी है, 5 लगाइए, 5 - 5 क्या हो जाएगी, 0। ऐसे इस पर लगाइए, 5 - 5 कितनी हो जाएगी, 0। तो दोनों इक्वल आ गई, तो आप दोनों इक्वल आ गई तो आपका क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएट में मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, अगर मोड एक्स हो, इसका डिफरेंशिएट करना है आपको, तो क्या कंडीशन होती है, f'(x), तो ये होती है आपकी मोड x/x। तो ऐसे इसमें करके देखिए, तो आपकी संख्या है, ये ले रहे हैं आप पहले हम, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल x बराबर 0 पर। अब देखें x - 5 अपॉन x - 5। तो पहले हम सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, यहाँ कितना x इक्वल टू 0, 0 रखो, तो -5 यहाँ कितना आएगा, ये बिना मोड़ के 0 -5, तो माइनस तो +5 और यहाँ पर हो जाएगा -5। तो वैल्यू आ रही है, तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा सही होगा। अब -5 पे ले लो इसी को, -5 पे कह रहा थर्ड ऑप्शन में -5 लगाओ इसी संख्या में, -5 -5 अपॉन -5 और -5 ऊपर हो गई -10, तो +10 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, -10 कितनी हो जाएगी, -1, ये भी नेगेटिव है। अब ध्यान देना, तो ये भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब तो इसमें अब बी ऑप्शन बचा, तो यही तुम्हारा नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि जो सही है तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यही होगा। अब आ जाइए 119। अब देखिए इसमें क्या है, कोई भी अगर संख्या में फ्रैक्शन भिन्न के रूप में अगर डिग्री दी है, तो कभी भी हम उसकी कोटि नहीं निकाल सकते, ना डिग्री निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1/2 का, तो दोनों तरफ का स्क्वायर किया, d²/dx²/2। ये यहाँ पर क्या बची, 3। अब देखिए जिसकी ऑर्डर ज़्यादा है उसी की डिग्री लेते हैं, तो यहाँ कितनी है, ऑर्डर 2, और डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑप्शन ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, ये भी सिंपल सवाल है। इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू f(x), पॉइंट दिए हैं ए बी, एंगल बनना है 3/4, द पॉजिटिव साइड, तो f' a इज इक्वल किसके होगा। तो आप देखिए सिंपल क्वेश्चन है, y इक्वल टू f(x), dy/dx, ए बी पॉइंट ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, f'(x), x की वैल्यू a लगाओ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, नॉर्मल पे दे रहा है 3/4, तो इसका tan थीटा कितना होता है, -1, तो नॉर्मल कंडीशन है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगी, +1, तो f' a बराबर क्या हो जाएगी, +1। देख लो एक बार, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 121, इसे मैं आपको टेक्निक से बताऊंगा, संख्या देख लीजिए, ये है टेक्निक से कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखना। तो आप देखिए यहाँ क्या है, u sin इनवर्स x² + y² x + ky। तो ये देखिए इनमें
एफ वाई अपॉन एक्स, ये कंडीशन होती है। तो पावर कितनी होती है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर एक्स तो 2 है, नीचे 1 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गई 1। अब साइन को इधर ले लो, ये कितनी बन जाएगी साइन यू। तो फॉर्मूला होता है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई एन यू, यूलर थ्योरम होती है। अब देखिए एक्स, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ऐसे वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो फिर वही कॉस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। एन की वैल्यू कितनी है 1, और यू का मान कितना है तुम्हारा साइन यू। अब कॉस को कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन यू। तो सिंपल सवाल है, तो डिग्री तो आपकी यहीं से निकल आई। तो यहाँ साइन है, साइन का डिफरेंशिएट का भाग दे दो, साइन के डिफरेंशिएट का भाग, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा टेन यू। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है 10। 122, ये भी अच्छा सवाल है, पढ़िए। तो ये कह रहा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड बिलोंग आर क्यू, एक्स प्लस वाई जेड माइनस 0 इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यू, देन द डायमेंशन डब्ल्यू। तो इसकी कंडीशन ये होती है, बाई ट्रिक से करेंगे, डायमेंशन डब्ल्यू बराबर 3। तो यहाँ कितनी दी है डायमेंशन, मतलब इसकी 3। इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितनी है, कितनी इक्वेशन है 1। तो आप 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा सी, इसका 2। अब आ जाइए 123, वाई बराबर 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो डी की क्यू वाई डी एक्स की पावर 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कंडीशन क्या होती है, वाई बराबर कॉस, अब 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। कॉस से कॉस काटो, ये संख्या 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना आएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका 24, डी ऑप्शन सही है। 124 पढ़ो, ए नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप हैज़ एट लीस्ट। तो नॉन कॉम्यूटेटिव के लिए कम से कम 6 एलिमेंट होने चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 125, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ द फ्रॉम द पॉइंट -2 -1 टू द हाइपरबोला 2x² माइनस 3y² इक्वल टू 6r। तो कौन सी कंडीशन होगी देखिए, हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो इसमें 6 का डिवाइड कर दो, तो a² इक्वल टू 3, b² इक्वल टू 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस माइनस √a² इंटू m² माइनस b² इंटू है ये। तो y बराबर mx प्लस 3m² माइनस 2, पॉइंट लगा दो, y का मान -1, x की वैल्यू -2। तो -2 को इधर ले आए, पॉजिटिव 2m माइनस 1, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर ये कंडीशन आ रही है, फैक्टर आ रहे हैं m-1 m-3। तो 1 और 3 आए, तो एक बार तो इसमें 1 लगा दो, एक बार 3 लगा दो। तो आपका ऑप्शन आ रहा है सॉल्व करने पर डी वाला, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों हमने PGT 2021 का 125 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर दिया है। आपको ये सभी क्वेश्चन टेक्निक से बताए गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन टेक्निक पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें।